नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक सिंपल तरह का उसको आप पजामा बोल दीजिए या प्लाजो स्टाइल में बताऊंगी, यूनिक स्टाइल में बताऊंगी। आप लोग क्या करते हो दोस्तों कि जो सलवार होती है उसको टी शर्ट के साथ पहन लेते हो। वो दिखने में बहुत भद्दी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। पीछे से उसका आसन जो है दिखाई देता है, तो कई लोग उसको पहनते हैं। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी आप लोगों को कि उसको ना पहने। जो चीज़ आप नहीं देख पाओगे वो दूसरा देखता है, तो इस कारण वो भद्दी लगती है। मेरी बहनें जो भी हैं वो पहनती है उस सलवार के साथ में, टी शर्ट के साथ में सलवार पहनती है। तो मेरा आग्रह है सभी बहनों से, आपको तो नहीं दिखेगा ना, हम अपने सर खुद ही खुजा सकते हैं पर सर को हम देख नहीं सकते हैं, वही वाली बात है। ठीक है, तो वो सलवार जो है बहुत गंदी लगती है। तो आप लोग जो है इस तरह की सलवार पहने, या खुद बनाते हो या फिर टेलर के पास बनाने के लिए कपड़ों को देते हो, तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आप लोगों से कि इस तरह का जो है एक पजामा बनाएं और टी शर्ट के साथ में आप उसको भी पहन सकते हो। ठीक है, कई तरह के ट्राउजर्स वगैरह आते हैं, वो पहन सकते हो। पर यह है कि ट्राउजर हर कोई नहीं पहनता है, तो सलवार में ही लोग क्या है ऊपर से टी शर्ट डाल देते हैं और उसको पहन लेते हैं, जो चीज़ देखने में बहुत भद्दी लगती है, अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो उसी के लिए मैं आज एक आपको एक बताऊंगी प्लाजो स्टाइल में। यूनिक स्टाइल भी है और लूज भी है, बहुत अच्छा दिखता है, दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो आप लोग जो है इस तरह का एक नॉर्मल सा प्लाजो बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, 2 मीटर कपड़ा लिया है हमने, नॉर्मल कपड़ा है। 2 मीटर कपड़ा लिया है हमने, उसको हमने पहले हमने एक तय करा उसको, फिर एक और तय करा। इसको हमने 4 तह में लिया हुआ है लंबाई में। चौड़ाई आपको दिख ही रही है, लंबाई में हमने इसको एक फोल्ड पहले करा, फिर उस फोल्ड को एक फोल्ड और करा। ठीक है, खुला भाग मेरी तरफ है, बंद भाग आप लोगों की तरफ है। कन्नी वाले पार्ट को हटाना होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्नी वाले भाग को हटाएंगे। साइड में जो कन्नी होती है, कपड़े की कन्नी लगी होती है किनारे पे, देखा होगा आप लोगों ने, तो उस सबसे पहले उसको हटाना। वो क्यों हटाया जाता है, उससे क्या होता है दोस्तों, कपड़ों में जो है झोल आ जाता है, सुंदर नहीं दिखता है, चाहे आप कितने भी फिनिशिंग करके सिल लो। तो ये चीज़ें कपड़े को पहले कटिंग के लिए रखने से पहले ये चीज़ें सारी मेंटेन करनी होती है, बराबर रखना होता है कपड़े को। मेरा ठीक है, इसमें ठीक ठीक लंबाई है मेरे पास कपड़े में, तो मैंने इस तरह से रखा है। कन्नी मैंने आपके सामने हटा दी है। चलिए दोस्तों, अब नाप की तरफ चलते हैं। लंबाई है हमारी जो भी होगी 34 इंच लंबाई है हमारी। तो मैं आपको थोड़ा सा सामने लेकर के दिखा रही हूँ ताकि आपको ड्राफ्ट जो है ठीक से दिखे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, लंबाई लेते हैं जितनी हमारी लंबाई होती है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, आ जाते हैं कमर पे। हमारी जितनी कमर है, मान लीजिए हमारी कमर 40 इंच है, तो 40 का 1/4 लिया हमने। 1/4 होता है 10 इंच। 10 इंच हमने कमर का फिक्स नाप ले लिया, और 1 इंच फिर हम उसमें क्या करेंगे, मार्जिन ऐड करेंगे, और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, क्योंकि फिट नहीं है, ये चीज़ लूज है। यदि आप ज़्यादा हैवी शरीर के हो तो उसमें आपने 1.5 इंच लेना है। नॉर्मल शरीर वाले के लिए, जैसे पेट वूट नहीं निकला है, उसके लिए 1 इंच बहुत है। ठीक है ना, 1 इंच हो गया सिलाई के लिए, 1 इंच हो गया मार्जिन के लिए। यानी हमने क्या किया, 10 के बाद 2 इंच और लिया, तो हमने इसको कितना लिया, 12 इंच लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों हिप पे। हमारा जो हिप का नाप है, जैसे हमारा कमर का नाप होता है उतना ही लिया जाता है आसन में, वो भी उतना ही लिया जाता है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, नेफे के लिए कपड़ा रखेंगे, या आप इसमें नाड़ा डालो या लास्टिक डाल सकते हो। आप लोग यदि बिगनर्स हो तो 2.5 इंच लेना, और यदि परफेक्ट हो तो 2 इंच बहुत है। ठीक है,
और इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, 2 या 2.5 लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने फिर जितना हमने ऊपर से ले रखा है 12 इंच उतना ही लेना है, ठीक है ना। अब आती है दोस्तों क्रोच एरिया की बारी। क्रोच एरिया हमने 2.5 इंच लेना है, इससे कम नहीं लेना है क्योंकि ये लूज बनेगा। और 2.5 इंच का हमने निशान लगा देना है क्रोच एरिया के लिए। पहले हम ऊपर नेफे के लिए निशान लगा देंगे। नेफे के लिए ऊपर से हमने 2.5 इंच लिया था, ठीक है। अब क्रोच एरिया के लिए हमने यहाँ पे 2.5 इंच लेना है। और क्रोच एरिया की जो गोलाई है ज़्यादा अंदर नहीं लेनी है, ज़्यादा डीप नहीं करना है उसको। हल्का सा इसमें यहाँ पे बैंड आएगा, ज़्यादा नहीं आता है, हल्का सा आता है, ठीक है। हल्का सा निशान लगाना है आपने। अब हमारे पास निशान आ गया होगा 12 के बाद 2.5 इंच लिया होगा हमने, तो 12, 13, 14, 14.5 आया होगा। और 2 इंच लिया होगा तो 14 आया होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, लंबाई पे जाना है नीचे, जितनी हमारी लंबाई है उस पे निशान लगाना है मोहरी का। तो मोहरी मैं रखती हूँ 10 इंच मोहरी रखती हूँ। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जो ऊपर क्रोच एरिया वाला पार्ट है उसको नापना है हमारा कितना है। तो हमारा क्रोच एरिया 14.5 आ रहा है इसमें, तो ठीक हमने नीचे 14.5 पे निशान लगा देना। जितना हमारा ऊपर का पार्ट है क्रोच एरिया वाला पार्ट जो है, आसन से और क्रोच एरिया तक का जो पार्ट है पूरा हमने उसकी चौड़ाई नापनी है कितनी है। फिर हमने नीचे भी उतना ही लेना है। प्लाजो वाला मेथड है, इसको हम वैसे नॉर्मल भाषा में प्लाजो भी बोल सकते हैं, पर है ये पजामा स्टाइल में, ठीक है। पजामा टाइप का है ये, तो थोड़ा सा यूनिक स्टाइल में बनाया गया है, सिंपल नहीं बनाया गया है। तो प्लाजो का शेप इसको दे दिया गया है। तो ये जो है हम टी शर्ट घरों में पहनते हैं उसके साथ डालने के लिए बहुत अच्छा होता है। आप लोग पजामा ना डालें, सलवार ना डालें, इसको डाल सकते हो आप। ये देखिए दोस्तों 14.5 इंच पे मैंने एक लाइन खींच दी है। अब मैंने उसी का आधा कर दिया है, तो इसका आधा हमारा आया पौने 8 आया हमारा, ठीक है। तो हमने इसको 10 इंच की मोहरी में कन्वर्ट करना है। तो सेंटर से हमने 5 इंच इस साइड लगाना है निशान, और 5 इंच जो है इस साइड लगाना है, ठीक है। इस तरीके से करना है। और 5 इंच के बाद हमने 2 इंच और निशान लगाना है जो मार्जिन के लगेगा। ये देखिए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, 2 इंच का मार्जिन आपने ज़रूर रखना है। इसमें दोनों पहुँचे आपके आ रहे हैं, आगे का पहुँचा भी आ रहा, पीछे का पहुँचा भी आ रहा है, ठीक है। एक साथ कटिंग की गई है दोनों की, कोई भी मार्जिन नहीं लिया गया है एक्स्ट्रा। जो प्लाजो होता है उसमें हम ज़्यादा तरीके से मार्जिन लेते हैं, और ये सिंपल है इसलिए मैंने इसमें कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया है, ना ही पल्लों को अलग अलग काटा है। बहुत सुंदर फिटिंग आती है, आप बना के देखना। एक लाइन हमने लेग शेपर से नाप पे ली है जो फिक्स नाप है हमारा, और 2 इंच बढ़ा के मैंने एक निशान जो है 2 इंच पे लगा दिया। अब इस साइड का निशान आ जाता है, इस निशान को हमने ऊपर जाके मिला देना है। अभी आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, स्पेस की थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्तों, नहीं तो आपको अच्छे से दिख जाता है। इसमें शायद निशान भी धुंधले धुंधले से दिख रहे हैं, मैंने बाद में देखा जब वीडियो बन गई तो फिर मुझे लग रहा है कि निशान नहीं दिख रहे हैं ढंग से, पर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा क्योंकि मैंने बहुत सरल भाषा में बताने का प्रयास किया है आप लोगों को। तो इस तरह से आप लोग जो है अपने लिए नॉर्मल और यूनिक स्टाइल में जो है पजामा स्टाइल में प्लाजो बना सकते हो, ठीक है। ये मैंने अलग से खुद ही इस तरह से मैंने इसका जो है सोचा है कि भाई टी शर्ट के साथ में इस तरह का हमको ये जो है प्लाजो स्टाइल में पजामा ही कह सकते हैं इसको, ये पहन सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा निशान ताकि प्रयास कर रही हूँ ताकि आपको बढ़िया से दिख जाए। कैमरे कभी
कैमरे को इधर कर रही हूँ, कभी उधर कर रही हूँ, इसलिए आपको दिखे, ताकि इसलिए कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ तक काट दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हल्की गोल सी शेप देनी है हमने, और उसको भी हल्का सा यहाँ से काट देंगे ताकि आपके यहाँ पीछे की तरफ चोंच ना दिखे। ठीक है, इस निशान को फॉर्मूले वही हैं जैसे प्लाजो बनता है सिंपल तरीके से, बट मैंने इसको अलग अलग नहीं काटा है, एक साथ रखा है। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह से करना, बना के देखना, बेफिक्र होके बनाना, सबसे पहले अपने लिए बनाना प्रयास करना। और यदि आप टेलरिंग का काम करते हो तो आप लोग जो है दूसरे को भी एडवाइस दे सकते हो कि भाई सलवार न पहन के आप ये जो है यूनिक स्टाइल में, प्लाजो स्टाइल में जो पजामा है उसको आप पहन सकते हो। ठीक है, प्लाजो ही है वैसे, ये प्लाजो की मैंने इसमें शेप दी है और बहुत सुंदर है, कंफर्टेबल है। इस तरह से आप लोग जो है पहने। मेरी अपने सिस्टर लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है सलवार जो सलवार होती है उसको ना पहने। ठीक है, वो भद्दी दिखती है, बहुत ज़्यादा भद्दी दिखती है, आप लोगों को दिखता नहीं है। चाहे आप ट्राई के लिए जो जिसने दूसरे ने पहनी होगी उसको आप देख सकते हो, तो कितनी गंदी लगती है, बहुत गंदी लगती है। हमने तो भाई अपनी लाइफ में आज तक नहीं पहना है ऐसा। तो आप लोग भी महिलाएं हैं तो महिलाओं को जो है हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और आशा करती हूँ दोस्तों जो महिलाएं मेरा ये वीडियो देख रही होंगी, क्या पता उनकी समझ में आ भी रहा होगा। हर कोई बात दोस्तों हर कोई नहीं बता सकता है। मैंने देखा है इन चीज़ों को, रोडों में जाते हुए औरतों को देखा है मैंने, उनकी पहनी रहती है तो अजीब सी लगती है वो सलवार, दिखने में गंदी लगती है। तो आप इस तरह के काम करते ही क्यों हो कि भाई आप लोगों पे उंगलियां करी जाए कि भाई उसने ऐसा पहना हो वैसा पहना हो। इससे बढ़िया वो चीज़ पहनो जो अच्छी भी लगे, है ना। तो इस तरह का प्लाजो आप अपने लिए बना सकते हो। ये देखिए दोस्तों मैंने इसको दिखाने के लिए कैमरे को कई तरह से घुमाया है ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। तो ये देखिए अब हमने लेंथ लेनी है, मैंने लेंथ ले रखी थी पहले से ही, आपको नहीं बताया था कितनी लेंथ थी, इसकी 34 लेंथ है। तो मैं ऊपर जो बेल्ट वाला पार्ट है, बेल्ट डालो चाहे इसमें नाड़ा डालो, जो भी डालो, तो जो ऊपर का 2.5 इंच वाला पार्ट है, 2.5 इंच या 2 इंच मैंने आप लोगों को नेफे के लिए छोड़ने के लिए कहा था, तो उसको छोड़ के उसके बाद मैंने 34 इंच पे निशान लगा दिया। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसमें देखूंगी या डिज़ाइन डालूंगी नीचे मोहरी पे, या फिर इसको सिंपल रखूंगी। मेरे पास काफ़ी कपड़ा विजिबल है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, यहाँ पे टुक लगा देना है जहाँ पे हमको सिलाई लगा देनी है। ये देखिए दोस्तों प्लाजो आपका रेडी हो गया। तो इस तरह का प्लाजो आप टी शर्ट के साथ पहन सकते हो। तो ये हमारा क्या कहलाया, टी शर्ट वाला पजामा, यानी टी शर्ट वाला प्लाजो। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।